जब सब रास्ते बंद हो जाएं, यूसुफ की कहानी से सीखें परमेश्वर की योजना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने सब कुछ सही किया, फिर भी जिंदगी गलत मोड़ पर चली गई? आप सच्चे थे, ईमानदार थे, लेकिन फिर भी आपको धोखा मिला। आपने दूसरों की भलाई चाही, पर बदले में आपको दुख, तिरस्कार और अकेलापन ही मिला। अगर हाँ, तो आज परमेश्वर आपके दिल से बात करना चाहता है। आज हम यूसुफ की कहानी से सीखेंगे कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी परमेश्वर का रास्ता खुला होता है। यूसुफ एक नौजवान लड़का था। उसके पास परमेश्वर से आए हुए सपने थे। वो अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त था। लेकिन जिस दिन उसने वो सपने अपने भाइयों को बताए, वो दिन उसके लिए मुसीबत की शुरुआत बन गया। उसके अपने भाइयों ने उसे नफरत की नजर से देखा। उन्होंने उसे पकड़कर गड्ढे में फेंक दिया, फिर उसे गुलामी में बेच दिया। सोचिए, जिसके पास परमेश्वर के सपने थे, वो अब एक दास बन चुका था। यूसुफ मिस्र में पतीपर के घर का गुलाम बना, लेकिन वहां भी उसने विश्वास योग्यता दिखाई। पर कुछ समय बाद उस पर झूठा आरोप लगा और उसे जेल में डाल दिया गया। अब ना तो वो अपने घर में था, ना अपने देश में, ना ही आजाद था। परमेश्वर के वादों से बहुत दूर लग रही थी उसकी हालत। जेल की अंधेरी कोठरी में उसके सपनों की कोई रोशनी नहीं थी। लेकिन जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी परमेश्वर का रास्ता खुला होता है। परमेश्वर ने यूसुफ को वहीं नहीं छोड़ा। उसे एक समय के लिए छिपाया गया, ताकि सही समय पर परमेश्वर उसे प्रकट करे। फिरौन ने एक स्वप्न देखा और कोई उसका अर्थ न बता सका। तब यूसुफ को बुलाया गया। उसने परमेश्वर से बुद्धि पाकर उस स्वप्न का अर्थ बताया, और उसी दिन एक दास से वह मिस्र का प्रधान बन गया। उत्पत्ति 50 का 20 में यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध बुरा करने का विचार किया था, परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए बदल दिया, ताकि बहुत से लोगों का जीवन बचाया जाए। जो मनुष्य ने बुराई के लिए किया था, परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। यूसुफ के जीवन से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर का रास्ता हमेशा खुला होता है, चाहे दुनिया के सारे रास्ते बंद क्यों न हो जाएं। आपकी जिंदगी में भी चाहे अभी संघर्ष हो, अकेलापन हो, दुख और आंसू हो, पर याद रखें, परमेश्वर आपकी कहानी में भी काम कर रहा है। वो एक ऐसी योजना बना रहा है जो आपकी सोच से कहीं बढ़कर है। यिर्मयाह 29 का 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा ये कहता है कि मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं परंतु भलाई की हैं, और अंत में तुम्हें आशा और भविष्य देने वाली हैं। अगर यूसुफ हार मान लेता तो वह मिस्र का प्रधान नहीं बनता। अगर उसने जेल में विश्वास खो दिया होता तो वो अवसर कभी ना आता। और अगर आप भी आज हार मान रहे हैं, तो रुकिए, परमेश्वर अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आप अभी शायद गड्ढे में हो, लेकिन परमेश्वर आपको महल तक ले जाएगा। आप शायद दर्द में हैं, पर परमेश्वर उस दर्द को उद्देश्य में बदलेगा। परमेश्वर वही है जो असंभव को संभव करता है। इब्रानियों 13 का 5 में लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न तुझे कभी त्यागूंगा। भजन संहिता 34 का 18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। आज आप टूटे हुए हैं, अकेले हैं, तो जान लीजिए, यहोवा आपके पास है। चलिए मिलकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, तब भी मुझे याद दिला कि तू ही मेरा मार्ग है। जैसे तूने यूसुफ को उठाया, वैसे ही मुझे भी उठा। मुझे विश्वास दे कि तू मेरी जिंदगी में भलाई की योजना पूरी करेगा। यीशु के नाम में आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जो अभी अंधकार में है। बाइबल संदेश टीवी को सब्सक्राइब करें, जहां हर दिन परमेश्वर का वचन आपको नई आशा और नई दिशा देता है।